नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएससी पे। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो जनरल साइंस के ऊपर है और इसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार 8 PM पे आप सभी लोगों को एक वीडियो मिलता रहे। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। आज का पहला प्रश्न है, पौधों का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? तो कौन सा हार्मोन बचाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी ऑक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन, यानी सी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का है दूसरा, निम्न में कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? एथिलीन पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है, सभी साथी बताएंगे, उस प्लांट हार्मोन का नाम बताइए जो कि फलों को पकने के लिए जिम्मेदार है। तो क्या जिम्मेदार है? ए एथिलीन, यानी ए जो है ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, एथिलीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? यानी सी यानी साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 5, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? यानी वी ऑप्शन जो है गलत है। विस्तार के क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। किसके क्षेत्र में? विस्तार के क्षेत्र में। नहीं, वी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 6, पौधों की निष्क्रियता को तोड़ने से में पौधों को किस हार्मोन में मदद मिलती है? तो बी मिलती है गिबेरेलिन। किससे? गिबेरेलिन, यानी वी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने में मदद करता है? तो सी ऑप्शन जो है इसका फ्लोरिगेंस जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न के। साथियों, ये जितने भी प्रश्न हैं इसमें कराते हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो कि हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही उपयोगी हैं। तो इसका 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी ट्रोमैटिक। क्या हो जाएगा? ट्रोमैटिक हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका जहां पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 9, निम्न में कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? तो कौन सा करता है साथियों? इसका बी ऑप्शन जो है साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन साइटोकाइनिन जो है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 10, लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताइए। ए क्या हो जाएगा? गिबरेलिन। क्या हो जाएगा? गिबरेलिन, यानी वी ए ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 11। अगला प्रश्न हमारा है 11, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का पहला भारतीय राज्य है जहां वेस्टर्न ट्रागोपन का फसल का प्रजनन हुआ? तो क्या है? डी यानी हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सा हंग प्रिंटर जो कमरे को 3D प्रिंटर में बदल देता है? यानी वी ओपन सोर्स प्रोटोटाइप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा रोग के लिए ICMR द्वारा प्रसिद्ध मद्रास अध्ययन का निर्माण किया था? तो ए ट्यूबरकुलोसिस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 15 क्वेश्चन हमारा है, पैकमेट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यानी सी ऑप्शन का सही है। दुनिया का सबसे तेज मानव प्रकार का ह्यूमनॉइड रोबोट है। गलत ऑप्शन। या नेत्रहीन चुनौती के लिए बनाया गया दुनिया का पहला मोबाइल है। गलत। या दुनिया का पहला बोलने वाला कंप्यूटर है। कौन सा है? बोलने वाला कंप्यूटर। पैकमेट जो है दुनिया का फर्स्ट बोलने वाला कंप्यूटर है। तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 16, जीवाणु क्रिया को रोकने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में कौन से फलों को पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है? तो वी ऑप्शन जो है मिथाइल ब्रोमाइड। क्या है? वी ऑप्शन मिथाइल ब्रोमाइड जो है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 17 है, बेसल मेटाबॉलिक दर से आप क्या समझते हैं? बेसल मेटाबॉलिक दर से आप क्या समझते हैं? वी ऑप्शन या कैलोरी है जो कि मानव शरीर आराम करते वक्त व्यय जलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 18, कुछ ऑटोमोबाइल के विंडशील्ड वाइपर्स पर लगाए गए वर्षा सेंसर निम्न में किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो किस पे हैं? सी यानी कुल आंतरिक प्रतिबिंब पर आधारित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 19,
अल्ट्रासाउंड के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? सी ऑप्शन गलत है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरह ध्वनि तरंगे वैक्यूम से गुजर सकती हैं, यानी इसका सी ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सब सही हैं, बाकी सब सही है। सी ऑप्शन इसका गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 20 है। खच्चर निम्नलिखित में किसका संकर हाइब्रिड नस्ल है? तो वी नरगधा और मादा घोड़ा। नरगधा और मादा घोड़ा का जो नस्ल है, बीच की संकर है, उसे हम खच्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खच्चर बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। तो जो पदार्थ को बनाते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, परमाणु। डी ऑप्शन इसका, परमाणु बनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 22, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो डी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 23, निम्नलिखित में कौन सा ठोस का गुण है? तो वी निश्चित आकार होता है। क्या होता है? निश्चित आकार का होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 24, शुष्कता के लिए बाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण की एक बेहतर तकनीकी है, क्यों? वी हो जाएगा इसका, अशुद्धियां हट जाती हैं। क्या हो जाएगा? अशुद्धियां हट जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 25, किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है? तो डी ऑप्शन, अलग कीप सेपरेटिंग फनल। क्या हो जाएगा? सेपरेटिंग फनल, यानी डी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 26, वह प्रक्रिया जिसमें तरल की वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो वी ऑप्शन इसका राइट, वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। वी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी प्रसार की अव्यवस्था है? तो कौन सी प्रसार की अव्यवस्था है, वो कौन सी है? तो उपरोक्त सभी, यानी तरल पदार्थ में धीमा, गैसों में सबसे तेज, कणों की गति के आधार पर डी उपरोक्त सभी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस तकनीक से समुद्र के पानी में नमक प्राप्त होता है? तो क्या होता है? सी ऑफ बाष्पीकरण द्वारा। बाष्पीकरण द्वारा समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 29, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकनीकी का नाम बताएं जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने के में इस्तेमाल होती है, जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है 30, तरल पदार्थ में प्रसार एक उदाहरण है। तो क्या है एक उदाहरण? पानी में स्याही का फैलना। पानी में स्याही का फैलना तरल पदार्थ के प्रसार का उदाहरण है। आशा करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और